प्रोटीन नाम बहुत बड़ा है और इसका काम भी बहुत बड़ा है। देखिए, प्रोटीन ये तो सभी को पता है हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी बॉडी में हो रही है, मतलब कमी अगर आपकी बॉडी में हो गई है, तो उसकी वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं या हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि प्रोटीन हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, ताकि हर एक बात को आप आराम से समझ सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी डाइट ठीक से नहीं लेते हैं, मतलब उनकी डाइट में प्रोटीन होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज या फिर मेजोरिटी ऑफ पीपल जो अपनी डाइट में प्रोटीन रखते ही नहीं है। अब उस चीज को हमें समझना है, क्योंकि प्रोटीन बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसकी कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपका मसल लूज होता है, मतलब कि आपका जो मसल है, बॉडी का जो मसल मास है, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो मसल टिश्यू ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मसल वीक हो जाता है, बॉडी में स्ट्रेंथ की कमी हो जाती है, आप थका हुआ महसूस करते हो। तो इसीलिए आपके मसल की रिकवरी के लिए या फिर आपकी मसल की स्ट्रेंथ के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। अब प्रोटीन का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में क्या आता है? फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन सप्लीमेंट। ऐसा नहीं है। देखिए, आप फिटनेस की तरफ जागरूक नहीं हो, वो एक अलग मुद्दा है, होना चाहिए, लेकिन आप काम तो करते हो, आपकी बॉडी चलती है, उठती है, बैठती है, आप आते जाते हो। इन सब काम के लिए भी आपकी बॉडी का हेल्दी रहना जरूरी है। और बॉडी हेल्दी कैसे रहती है? जब बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिलेंगे। तो जैसे हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, प्रोटीन एक कंपोनेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को है, वो फूड से मिलेगा, नेचुरली आप उसको ले सकते हो। यहाँ सप्लीमेंट को भी आप साइड कर दो। अब बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हर तरह के फूड है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। आजकल तो बड़ा इजी है, गूगल सर्च करना है और पता लग जाना है कि कौन से सोर्सेज हैं जिसमें से हमें प्रोटीन मिल सकता है, उसको अपनी डाइट में ऐड करना है। अगर आप डाइट में ऐड रखोगे प्रोटीन को, तो आपकी मसल में स्ट्रेंथ रहेगी, तो आप ज्यादा काम कर पाओगे, मेंटली फिट रहोगे, फिजिकली फिट रहोगे। और एक बात हो, जब आप कुछ एक्स्ट्रा बर्डन बॉडी पे नहीं डाल रहे हो, मतलब कि बहुत एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, मॉडरेट आपकी एक्टिविटी है, थोड़ा सा काम कर लिया, रेस्ट कर लिया, उसके लिए आपको बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। मान लो 70-80 किलो वजन है किसी का, तो 70-80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, जो नेचुरली डाइट से पूरा हो सकता है, बट उसको भी हम पूरा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है और हमें ये सारी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे मैंने बताया कि अगर प्रोटीन की कमी है तो आपका मसल लूज हो जाता है, ऐसे ही प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी मतलब जैसे हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या बॉडी में किसी भी तरह का, जैसे वायरल आजकल चलते हैं, वो सब चीजें होती हैं, तो प्रोटीन जो है एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है, मतलब हमें ठीक करने में हमारी मदद करता है उन सब बीमारियों से जो अक्सर हमें हो जाती है। लेकिन अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी है तो एंटीबॉडी तो प्रॉपर बन नहीं रही है, तो हम बीमार भी लंबे समय तक रहेंगे। बीमार रहेंगे तो ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे और ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए प्रोटीन इतना जरूरी है। एंटीबॉडी के साथ साथ हीलिंग प्रोसेस, उसमें बहुत मदद करता है प्रोटीन। जैसे मान लो आपको चोट लग गई और अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी है, मतलब कमी है बॉडी के अंदर, तो आपकी जो चोट है वो ठीक होने में ज्यादा टाइम लेगी, मतलब उसकी रिकवरी इतनी जल्दी से नहीं होगी, क्योंकि जो हीलिंग प्रोसेस है वो वीक है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है प्रोटीन की कमी की वजह से। इन सब चीजों के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन कोलेजन बनाने में मदद करता है, केराटिन बनाने में मदद करता है। कोलेजन किस लिए होता है? हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन हेल्दी रहती है अगर बॉडी में प्रोटीन पूरा है। इसके साथ साथ हमारा जो हेयर लॉस होता है प्रोटीन की कमी की वजह से ही होता है, क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है? केराटिन होता है। अगर उसकी डिफिशियंसी हो गई तो हेयर लॉस भी हो गया, साथ में आपकी स्किन भी अनहेल्दी हो गई, तो यहाँ भी हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ मूड स्विंग होना, प्रोटीन जो बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर की जो एक्टिविटी होती है उसको क्रिएट करने में बहुत मदद करता है। अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई तो आपको इरिटेशन हो सकती है, आपका मूड स्विंग हो सकता है, तो इसीलिए प्रोटीन इतना जरूरी है। अब एक बात और, बॉडी के अंदर लिक्विड है, अब लिक्विड को रेगुलेट करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी है, क्या होगा? लिक्विड जो है वो प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं हो रहा है वेन्स के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है। अक्सर लोगों को आता है, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, पैरों पे स्वेलिंग आ जाती है, सो के उठते हैं हाथ पैर पे स्वेलिंग, आंख के आसपास स्वेलिंग, ये सब प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। ऐसे बहुत सारी बातें, अगर मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाता है और बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाता है, तो इसीलिए हमें अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करना है। अब प्रोटीन ऐसा नहीं है कि कहीं से आपको कुछ अलग से लेके आना है। देखिए, नेचुरली डाइट है, पल्सेज हैं, है ना। अगर मैं वैसे बात करूं, बहुत तरह की पल्सेज आती हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी डाइट में रख सकते हो। इसके साथ आप जो है छोला है, राजमा है, ये
सारी चीजें डाइट में ऐड कर सकते हो। पनीर है, कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे ब्रोकली है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बीन्स हैं, जिसमें प्रोटीन आप नेचुरली ले सकते हो। बहुत ज्यादा आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बट अपनी डाइट को इस तरह से डिजाइन कर लो कि जिससे आपको कम से कम 70-80 ग्राम प्रोटीन एवरीडे मिल जाए और आप हेल्दी रह सको। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, डाइट चार्ट भी बनाया है कि भाई आप अपनी डाइट में नेचुरली प्रोटीन को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। और एक आदत आपको हमेशा बनानी चाहिए कि अपनी डाइट को इस तरह से डिजाइन कर लो, दिन के छोटे छोटे 3-4 मील बना लो, और जिसमें लगभग हर मील में 15 से 20 ग्राम प्रोटीन हो, तो लगभग 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है, जिससे आप हेल्दी रहते हो और कोई दिक्कत आपकी बॉडी में आती नहीं है। शॉर्ट टाइम में हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि जब हम यंग एज में होते हैं 30-35 साल तक कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद अगर डाइट में प्रोटीन की कमी पहले से चलती आ रही है तो अचानक से बीमारी आपको घेर लेती है और फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। बस छोटे छोटे की पॉइंट है जिसमें आपको ध्यान रखना है, फिर आप इन चीजों से बचे रहोगे और रहोगे बिल्कुल फिट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें।